सेमीकंडक्टर्स यहाँ से स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ सेमीकंडक्टर्स। इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, स्टार्टिंग यहीं से करनी है। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, ये कैसे मटेरियल होते हैं, और फिर हम लोग इनकी खूबियों के बारे में पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि आखिरकार इनकी ज़रूरत क्या है हमको यहाँ पढ़ने की। ठीक। बहुत बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक शब्द मैटर। ये मैटर वो झगड़े वाला मैटर नहीं है ना, जिसमें बोलते हैं चलो चलो यार मैटर हो गया है। ठीक है। वो वाला मैटर नहीं है, ये साइंस वाला मैटर है। ये सोशल जो लाइफ होती है उसका मैटर नहीं है। तो मैटर को हम लोग जनरली मटेरियल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक। कोई सब्सटेंस समझ लीजिए ऐसा। तो मैटर को हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर 3 स्टेट्स में डिवाइड हो सकता है। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं वो? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। हम आखिरकार कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? अंतर कैसे बताते हैं? अंतर बताने का तरीका हमारे पास दो होते हैं। पहला तरीका होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके बेसिस पर डिफरेंस बताते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये क्या होता है? देखिए इसके नाम में इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर का मतलब होता है बीच में, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। हम लोगों को पता है ना कि कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बना होता है ना। तो वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वैसे तो अगर फ्री स्टेट में रहें, अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये हमेशा फ्री स्टेट में रहते हैं, किसी भी तरह से ये बाउंडेड नहीं होते, बाइंड नहीं होते। लेकिन जब इनको पास पास लाया जाता है तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है। न्यूटन ने बोला था कि कोई भी दो मटेरियल अगर इस संसार के होंगे, यूनिवर्स के होंगे, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। लगता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इन दोनों के बीच में भी लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? पहले वाले को दूसरे की तरफ, दूसरे वाले को पहले की तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा इस तरीके से। तो जब ये पास पास आएंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। इससे क्या होता है? ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, और या तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं। ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड्स में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो? बहुत ज़्यादा हो, बहुत हाई हो। इससे क्या फ़ायदा होता है? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक नज़दीक रहेंगे, इस तरीके से। ठीक है, पास पास चिपके रहेंगे, उनके बीच में स्पेसिंग नहीं होगी। दूसरा क्या तरीका है सॉलिड को डिफाइन करने का? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के बीच की जो जगह होती है, जो स्थान होता है, जो स्पेस होता है। ये कैसा होता है? ये लेस होता है। यानी स्पेस कम होने का मतलब क्या है? कि इसको स्पेस बोलते हैं, ये है स्पेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यही तो जगह हुई, है ना। और अगर ये स्पेस है और ये कैसा है? लेस है। लेस का मतलब क्या है? कि ये मॉलिक्यूल इसके बहुत नज़दीक में रहेगा, और अगर नज़दीक में रहेगा तो हम इसको कैसा बनाएंगे? बहुत पास में बनाएंगे, इस तरीके से कुछ बनाएंगे ये। ठीक है। ऐसे सब्सटेंस अगर आपको कहीं पर दिख जाए, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए, ऐसा शेप या साइज दिख जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। ठीक। जैसे लकड़ी होती है, जैसे आयरन होता है, जैसे स्टील होती है, जैसे आप दीवार देख रहे हैं, जैसे बोर्ड देख रहे हैं, ये सब किस में आएगा? सॉलिड में। इसकी एक और ख़ास बात होती है सॉलिड को पहचानने की, कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आप उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, प्रेशराइज नहीं होगा। अरे उसकी, तो जब इसको हम दबाएंगे तो इसमें अगर दबाने पर प्रेशर नहीं लगता है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड। जैसे ये आपका मार्कर देखिए, इसको आप ऐसे प्रेशर लगाइए, ये अंदर की ओर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो हम इसको बोलेंगे ये ठोस है। आयरन को लीजिए, लोहे को पकड़िए, उसको पकड़ के ऐसे दबाइए, इस तरीके से कस के, क्या वो दबेगा ऐसे? बिल्कुल नहीं दबेगा। आप दिन भर उसको दबाते रहिए, सुबह से शाम तक, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है। सॉलिड भी दो तरह के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल सॉलिड और एक नॉन फ्लेक्सिबल सॉलिड। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये सब हम क्लास 6, 7, 8 की साइंस आपको बता रहे हैं, जो सब लोग पास करके आए हो। ठीक है।
फ्लेक्सिबल सॉलिड, आपने रबड़ देखा है? रबर को देखिए, उसको ऐसे पकड़िए, ऐसे मोड़िए, मुड़ जाती है। मार्केट में चप्पल खरीदने आते हैं, चमड़े की चप्पल कभी खरीदे हो? कभी जूता खरीदे हो प्योर चमड़े का, प्योर लेदर का? तो वो कैसे दिखाते हैं कि प्योर लेदर है, कैसे पहचानते हैं आप लोग? हाँ, उसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसा ट्विस्ट कर देंगे। ये चप्पल का, ये जूते का पहला भाग, ये दूसरा भाग, ऐसे मोड़ेंगे बिल्कुल, इसको ऐसे मिला देंगे और फिर छोड़ देंगे वो। फिर वो वापस वहीं पर आ जाता है और फिर दिखाते हैं, देखो स्क्रैच पड़ा है क्या? अगर स्क्रैच नहीं होता तो प्योर लेदर है, अगर पड़ जाता है तो लेदर नहीं है। ये पहचानने का तरीका है ना? तो वो ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल सॉलिड, जिनमें हल्का सा क्या हो, लचीलापन हो। जैसे अगर हम इस बोर्ड को ऐसे यहाँ से पकड़ करके और ऐसे मोड़ दें और ये मुड़ जाए, इसके दोनों सिरे आपस में मुड़ जाएंगे, तो फिर ये कहलाएगा फ्लेक्सिबल सॉलिड। और अगर नहीं मुड़ रहा है तो सॉलिड है ही ये। सॉलिड को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। वैसे तो तरीका बताने का क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस। अगर स्पेस लेस है तो सॉलिड, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई है तो सॉलिड। इसके अलावा लिक्विड में आइए, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता चला जाता है। गैसेस में तो बहुत कम होता है। जैसे लिक्विड में अगर आप बात करें तो एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा। अगर ये दोनों दूर दूर रहेंगे तो इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो कैसा लगा होगा? कम। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम लगेगा तभी तो पास पास आए, दूर दूर रहेंगे ये। अगर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तब तो पास पास आ जाएंगे ये, है ना? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स देखो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो इनके बीच की स्पेसिंग कैसी है? ज़्यादा है ना? तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होता है? ज़्यादा होता है ना? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये हाई है, फोर्स अगर हाई है तो स्पेस कैसा है? लेस है। यहाँ पर भी वही है, अगर फोर्स लेस है तो स्पेस कैसा है? हाई है। गैसेस में आ जाइए, गैस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर रहेगा तो दूसरा काफ़ी दूर रहेगा। इतना दूर रहेगा ये दोनों मॉलिक्यूल्स कि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन समझते हैं, मिलना, म्यूचुअल इंटरेक्शन, एक दूसरे से रिएक्शन करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से शेयरिंग करना, बॉन्ड बनाना, वो सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की स्पेस कैसी है? बहुत ज़्यादा है। तो गैसेस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इससे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा है। जैसे इस रूम की बात अगर हम करें तो इस रूम में एक मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा तो दूसरा यहाँ रहेगा, ठीक है? अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैस। थोड़ी सी कम डिस्टेंस है तो क्या बोलते हैं? लिक्विड। अगर बिल्कुल कम डिस्टेंस है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड। हमको यहाँ पर सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ना है। ये तो होते हैं मैटर। अब हम सॉलिड को डिफाइन कैसे करते हैं? सॉलिड को डिफाइन करने का एक तरीका तो आप लोग जाने हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसके अलावा सॉलिड्स को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सॉलिड्स में देखिए और भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक? एक और टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, ये भी सॉलिड का टाइप है। और एक होता है इंसुलेटर, ये भी सॉलिड का टाइप है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स भी सॉलिड के टाइप हैं। ये जो टाइप है और इस टाइप में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब भी कभी सॉलिड्स को आप कंडक्टिविटी के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टिविटी के बेसिस का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्ट करना। क्या कंडक्ट करना? करंट कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, करंट। करंट कंडक्ट करने का मतलब होता है कि करंट का फ्लो हो पाता है या नहीं हो पाता है। जैसे एक लकड़ी भी सॉलिड होती है ना? एक स्टील भी सॉलिड होता है और एक आयरन भी सॉलिड होता है। तीनों सॉलिड के पार्ट हैं, तीनों ठोस हैं। अगर आप किसी वुड में, लकड़ी के ब्लॉक में करंट फ्लो कराएं तो नहीं फ्लो करेगी, कर जाती है? नहीं करती है। और अगर सॉलिड में आयरन ले लें, आयरन में करंट फ्लो कराएं तो करंट फ्लो हो जाती है। स्टील में हो जाती है, स्टील में करंट फ्लो हो जाती है?
नहीं होती है, स्टील में कहाँ होती है करंट, ये स्टील का ही तो है। आपने वो सिक्का देखा है 1 रुपए का 2 रुपए का जो आते हैं, उसमें करंट नहीं आती, क्योंकि उसमें स्टील होती है। टिन, इस्पात, एल्युमिनियम में करंट फ्लो हो जाती है, स्टील में नहीं होती। अगर प्योर स्टील है तब तो नहीं होगी, अगर उसमें हल्का सा मिक्सचर है कुछ तो हो जाएगी। ये जो आप लोग सोच रहे होंगे घर में जो बर्तन बनते हैं, आजकल तो लोग प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक मतलब फाइबर। लेकिन पुराने ज़माने में लोग स्टील के बर्तन में खाना खाते थे, थाली होती थी, प्लेट होती थी, ये सब स्टील की होती थी ना, अभी गांव में यूज़ होती हैं, है ना। तो उसमें आप लोग करंट फ्लो कराएंगे तो हो जाएगा। थाली हो गया, कोई आपका कढ़ाई हो गया, ऐसा कोई बर्तन ले लीजिए इसमें चाय बनाया जाता है वो ले लीजिए, उसमें सब में करंट फ्लो हो जाएगा। रीज़न क्या है कि वो पूरी तरीके से प्योर स्टील नहीं है, तो प्योर स्टील में करंट नहीं फ्लो होती है। जो थोड़ा सा मिक्सचर होता है उसमें टिन भी मिला होता है, इस वजह से करंट फ्लो हो जाती है। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम लोग ओर, ORE, ओर, जिसमें थोड़ा सा अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर हो। ठीक है। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? करंट फ्लो कराना। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये करंट कंडक्ट कर रहा है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे? करंट फ्लो नहीं कर रहा मतलब वो कंडक्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो करंट फ्लो कराने का मतलब क्या होता है? कंडक्ट करना, कंडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में करंट फ्लो करेगा किसी मटेरियल से, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब कंडक्टिविटी के बेसिस पर अगर हम सॉलिड्स को डिवाइड करें, मतलब करंट को फ्लो कराने के बेसिस पर अगर सॉलिड को डिवाइड करें, तो वो कितने तरह से होंगे? दो। कौन कौन से? कंडक्टर और इंसुलेटर। अब इनमें क्या अंतर है? कंडक्टर को नाम में पता चल रहा होगा कि जो क्या कर सकते हैं, हाँ, जो करंट जो होती है ईजिली फ्लो करा दें। ठीक है। तो जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है वे क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। और जिनमें करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाती, डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। करंट टू फ्लो, तो जिनमें करंट नहीं फ्लो हो पाती है आसानी से, या बिल्कुल भी नहीं फ्लो हो पाती, वे क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपसे पूछें तो कंडक्टर्स में क्या आ जाएगा आपका? आयरन आ जाएगा। आयरन में करंट फ्लो कर जाती है ना। और किस में आ जाती, कर जाती है? कार्बन में फ्लो कर जाती कार्बन में फ्लो कर जाती है करंट, फ्लो कर जाती है ना। करती है कि नहीं? इसके अलावा एल्युमिनियम करंट फ्लो करती है कि नहीं फ्लो करती, है ना। पता है कैसे? एल्युमिनियम के वायर आते हैं मार्केट में, देखे होंगे आपने, आते हैं कि नहीं? दो टाइप के वायर आते हैं एल्युमिनियम मार्केट में जिसमें करंट फ्लो करती है, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर में। एक होता है जिसमें कॉपर होता है, और एक वायर जिसमें होता है एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम की तुलना में कॉपर के वायर थोड़े महंगे होते हैं, एल्युमिनियम के वायर थोड़े सस्ते होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्युमिनियम हमको नेचर में ज़्यादा मिलता है और कॉपर कम मिलता है। ठीक है। टिकाऊ ज़्यादा होता है कॉपर, एक बार कॉपर के वायर लगा लोगे तो सालों तक कुछ दिक्कत नहीं होगी उसमें, गलेंगे नहीं आसानी से, उनका टेम्परेचर बहुत जल्दी नहीं बढ़ता, ख़राब नहीं होते। एल्युमिनियम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, टूट जल्दी जाता है, टिकाऊ नहीं है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो कॉपर भी क्या हो सकता है? करंट फ्लो करा देता है। तो ये तो हो गए कंडक्टर्स के एग्जाम्पल। ये कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो बस वाला कंडक्टर मत समझिएगा कि टच करके देखो जाके बस में करंट फ्लो कर रहा है क्या। ठीक है। ठीक। हाँ, वरना वो कहेगा अजीब लोग हैं। दूसरा क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहेंगे? जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करा सकते हम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो क्या है? लकड़ी, वुड। और क्या क्या जिसमें करंट नहीं फ्लो कर सकता और जो सॉलिड में हो? और प्लास्टिक। प्लास्टिक नहीं होता क्या? प्लास्टिक भी तो होता है, उसमें करंट नहीं फ्लो करता। रबर होती है क्या? रबर भी कैसी दिखती है? सॉलिड में दिखती है ना।
तो ये सब हो गए एग्जाम्पल किसके, इंसुलेटर के। तो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में अंतर समझ में आ गया है ना। हम इन्हीं दोनों को लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे।